तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी इससे पहले लोहे के बर्तनों में कुछ बनाने से डरती थी? क्योंकि मैं तो बहुत डरती थी, क्योंकि लोहे के बर्तनों में खाना तो टेस्टी बनता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन क्या होता है कि इनको रगड़ना बहुत पड़ता है तब ये साफ़ हो पाते हैं और गंदे बर्तन किचन में अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि पहले ज़माने में तो इन्हीं बर्तनों का यूज़ होता था, पीतल, तांबा, कांसा, लोहे। अब है स्टील के बर्तनों का चलन हो गया है, क्योंकि अब हम लोग ये बर्तनों को मांज नहीं पाते हैं अच्छे से। तो मुझे फिर याद आया कि मेरी जो दादी थी और मेरी अम्मा भी ऐसा ही करती थी। तो मेरी दादी जो थी उस टाइम पर गांव में ये डिटर्जेंट वगैरह बहुत कम मिलते थे और बर्तन वगैरह यूज़ नहीं करते थे वो लोग। तो ये मैंने उनको देखा था हमेशा कि या तो मट्ठा या दही या मतलब छाछ जो भी है, रात में लोहे के बर्तनों में या पीतल, तांबा, कांसा इन बर्तनों में वो भर के रख देती थी और बस रात भर रखे रहने देती थी। और सुबह आप मतलब इतना स्मूथली उसको वो क्लीन कर देती थी, ऐसे चमक के निकलते थे बर्तन कि मतलब मुझे खूब याद है कि उनके बर्तन हमेशा ऐसे ही चमकते रहते थे। तो मैंने भी यार यही सोचा कि चलो मैं भी यही करके देखती हूँ। मैंने इस लोहे की कढ़ाई में बनाई थी सब्जी, और सब्जी बनने के बाद इसकी तो हालत ऐसी होनी ही थी। तो फिर मैंने इसमें भर के रख दिया था दही, मतलब थोड़ा सा मट्ठा टाइप का था, दही ही था। और जितना खट्टा हो सके उतना ले लें आप। और आप देख ही सकते हैं कि रखने के बाद आप उसकी हालत कितनी अच्छी अभी से चमक गई है वो। और ये है ईंट का चूरा। तो हमेशा हमारी दादी नानी जो है पहले राख का या मिट्टी का या ईंट के चूरे का ही इस्तेमाल करते थे बर्तनों को धुलने के लिए। तो मैंने भी वही किया है। तो मैंने ईंट का चूरा ले लिया है। ईंट आसानी से मिल जाती है, जिससे घर बनाते हैं कहीं भी मिल जाती है, तो उसको अच्छा पीस के मैं रख लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट भी डाला है मैंने। अगर आप ना डालना चाहें तो भी ये साफ़ हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल से मेहनत नहीं लगती है, बिल्कुल ऐसे ही क्लीन हो जाती है। और इसी तरीके से मेरी दादी जो किया करती थी, मुझे याद आ गया, मैंने सोचा मैं भी वैसे ही करके देखूंगी। और जब वो मांजती थी ना तो मुझे मज़ा भी बहुत आता था इस तरीके से उनको मांजते हुए देख के। ये ईंट का चूरा ऐसे पानी में करके मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं भी करूँ, लेकिन वो करने नहीं देती थी। तो आज मेरा मन किया कि मैं भी वैसे ही बर्तन धुलूँगी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे एक तो मांजने में बहुत मज़ा आया, और दूसरी बात ये इतनी जल्दी क्लीन हो गई और इतनी अच्छे से क्लीन हुई कि अब तो मैं मतलब दोनों टाइम लोहे की ही कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊंगी। और मेरी आप देखिएगा मेरी कढ़ाई हमेशा क्लीन ही मिलेगी। और चाहे पीतल के बर्तन में हो तो वो भी इस तरीके से साफ़ हो सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के ऐसे बर्तन चमकते रहते थे। तब ना तो इतना ज़्यादा डिटर्जेंट का चलन था और ना ही साबुन, निरमा वगैरह मिलते थे। और हमारे यहाँ तो मेरी जो मम्मी हैं वो बताती हैं कि उस टाइम पर जो सास हुआ करती थी वो बहुत कम सामान निकाल निकाल के देती थी। ताला लगा के रखा जाता था उस टाइम पर कि गृहस्थी के एक कमरा होता था, तो थोड़ा थोड़ा दे देती काम चलाने के लिए, लेकिन बर्तनों के लिए नहीं दिया जाता था, कपड़ों के लिए दिया जाता था। तो आप मेरे बर्तन देख लीजिए कितनी बढ़िया कढ़ाई ने साफ़ हो गई है, चमक गई है। पीछे साइड मैंने जानबूझ के नहीं घिसा था, नहीं तो इसमें खटाई लगा देते तो ये भी हो जाता। मतलब खटाई से तो साफ़ हो ही जाते हैं, तो मट्ठे को मैं पीछे नहीं लगाया था। और आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई कितनी क्लीन हुई है। मतलब मुझे यकीन नहीं होता था। मैं हमेशा कढ़ाई को क्लीन करके तो रखती थी, हमेशा रखती थी, मेरी आदत है, ऐसे ही रखती थी, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती थी। मतलब मैं अगर एक बार इसको धुल के रख देती थी ना तो शायद एक आध महीने में इसको यूज़ नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये फिर उतनी गंदी हो जाएगी और फिर मुझको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब लेकिन मैं दोनों टाइम यूज़ करूँगी इसको। आप देख ही सकते हैं मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी साफ़ हुई है, बहुत बढ़िया मंजी है। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बेहतरीन तरीका है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। और अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऐसे देखा है, आप लोग भी ऐसे ही मांजते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और एक लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को। और पीछे साइड मैंने नहीं धुली थी, क्योंकि मुझे पीछे साइड थोड़ी सा इसको मोटा मतलब वो रखना है ताकि ये जल्दी ना फूटे। नहीं तो पुराने बूढ़े लोग कहते हैं कि मतलब जल्दी बर्तन फूट जाते हैं। तो पीछे साइड मुझे बहुत ज़्यादा घिसना नहीं था उसको, इसलिए मैंने नहीं घिसा था, वरना ये ऐसे ही हो जाती। और इसके बाद इसको हम अच्छे से पोंछ देंगे
और क्योंकि इसका पानी सूखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें लोहे में जंग भी लग जाता है। तो बरसात का सीज़न है तो इस सीज़न में पोंछना ज़रूरी है, पोंछ देंगे। और गैस पर भी मैं थोड़ा सा इसको गरम कर दूंगी। और आप भी इस तरीके से, अगर आपकी कढ़ाई में जंग लगता है तो धुलने के बाद गैस पर थोड़ा सा उसको गरम कर दें। तो गरम कर के इस तरीके से पोंछ के और गरम करके इस तरीके से रख दें तो आपकी कढ़ाई ज्यों के त्यों, चाहे 1 महीना रखे रहिए, चाहे 2 महीना रखे रहिए, इसमें फिर अब जंग नहीं लगेगा। और तेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तेल लगा के रख देते हैं, तो तेल लगा के जब हम कढ़ाई को रख देते हैं ना, तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें दोबारा से उसको पहले कायदे से धुलना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो चिकनाहट होती है वो उसमें चिपक जाती है, फिर धूल मिट्टी भी लग जाती है, तो वो दोबारा से वापस गंदी हो जाती है। तो आपको मेरा ये दादी नानी का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताएं।